याद रखिए, मैंने पहले भी एक मर्तबा अर्ज किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंद को अपनी पसंद बनाओ, नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाओ, इसलिए कि नबी की पसंद अल्लाह की पसंद है, नबी की पसंद अल्लाह की पसंद है, और नबी की पसंद अल्लाह की जब पसंद है तो अल्लाह की पसंद नबी की पसंद है। और इसी पसंद को सहाबा ने कहा था कि नबी की पसंद हमारी, नबी की पसंद हमारी पसंद है। क्यों? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलवे देखते थे सारे सहाबी जलवे देखते थे नबी की बारगाह के अंदर। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। उस वक्त जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया, सारे लोग मक्का के जितने हैं कबीले के लोग जमा हो गए, और अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। तो लोग खड़े हुए थे, ताली बजाने लगे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, लोग ताली बजाने लगे। बोले यार ये मोहम्मद तो हमारे सामने बड़े हुए, ये मोहम्मद हमारे सामने बड़े हुए, ये नबी का ऐलान कर रहा है, रसूल का ऐलान कर रहा है। लोग तालियां बजाने लगे, कबीले के लोग मुस्कुरा कर हंसी उड़ाने लगे, बार बार हंसी उड़ाते हैं अल्लाह के नबी की। लेकिन अल्लाह के नबी खड़े होकर यही कहते रहे, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। लेकिन जब एक एक करके लोग जाने लगे तो नबी देख रहे हैं एक एक करके लोग जा रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं। उस वक्त एक वाहिद जात बची थी, जैसे लोग जाने लगे सबने किनारा कला, नबी देख रहे हैं मुझे लोग मानते नहीं है, मेरी बात नहीं मानते। अल्लाहु अकबर। उस वक्त एक छोटे से उम्र की एक जात, वो थी हजरत अली शेर खुदा। हजरत अली शेर खुदा खड़े हुए थे। हजरत अली शेर खुदा ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। आप जुमला सुने हजरत अली का, बोले एक कबीला तो क्या, दो कबीले क्या, अगर पूरा मक्का भी चला जाएगा तो अली कहेगा आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नबी है बोले, तन्हे तन्हा अली ने कहा था उस वक्त, तन्हे तन्हा अली ने कहा कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब देखा तो सिर्फ अली और नबी थे, अली और नबी थे। हजरात मोहतरम जरा सोचो, सहाबी ने किस दौर से किस किस रास्तों से अल्लाह अकबर परेशानियों को उठा करके हम तक ये दीन पहुंचाया, हम तक ये इस्लाम पहुंचाया, किस किस हालातों से गुजरते हुए हम आए हैं। अदीजान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुरा करके कहा था यार अली, अली कहते यार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि बोले लोग मेरी शुजाअत का चर्चा करते, बहादुर तो आप हो। बोले हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं बहादुर अली तुम्हारे चर्चे हैं और तुम्हें अल्लाह ने शुजाअत अता फरमाई। तो अली कहते हैं नहीं बहादुर, मेरे नजदीक अगर मक्का के अंदर कोई नबी के बाद है तो वो अबू बकर सिद्दीक। आपने कहा बोले मैं क्यों हूं? तो हजरत अली ने मुस्कुरा करके कहा था हे अबू बकर सिद्दीक, क्या वो दौर भूल गए? अली ने तो बचपन में खाली तन्हे तना ऐलान किया था, लेकिन हदर में, सफर में, तन्हा में, जमा में, अल्लाहु अकबर, हर मकाम पे अगर किसी ने इस्लाम का झंडा लहराया था तो वो अबू बकर सिद्दीक था। बोल इसलिए अली से ज्यादा जिसने मक्का के कुफारों के बीच में इस्लाम का झंडा लहराया, जिसने दुश्मनों के बीच में नबी के दामन को न छोड़ा, जिसने जुल्म और सितम खाकर भी नबी की इस प्यारी प्यारी सुन्नतों को नहीं छोड़ा, उस वक्त अबू बकर ने कहा था कि दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन अबू बकर नबी की पसंद को अपनी नबी की पसंद को बनाएगा। हजरात मोहतरम जब अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे, उमर फारूक आजम भी आए, उस्मान गनी भी आए, लेकिन पहला ऐलान अबू बकर सिद्दीक ने जब अपनी ज़बान हाल से कहा मक्का एक तरफ हो जाए तो क्या, मुनाफिक एक तरफ हो जाए तो क्या, मुश्रिक एक तरफ हो जाए तो क्या, लेकिन अबू बकर खुदा की कसम जो आमना के लाल की पसंद है वही अबू बकर सिद्दीक, वही अबू बकर सिद्दीक की पसंद। और अल्लाह ने ऐसा इनाम अबू बकर सिद्दीक को दुनिया ने देखा, कुरान भी मौजूद, हदीस भी मौजूद, आप उठा करके देख लें कि अल्लाह अकबर सारे तमाम साहबी आए, सबने अपना अपना किरदार अदा किया, लेकिन अव्वल दर्जा नबी के प्यारे फरमान के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह ने जिसको पसंद किया खुलफा के अंदर वो अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक की उम्र
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्यों, आखिर क्यों? सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने यही तो कहा था कि इस अबू बकर सिद्दीक ने नबी की पसंद को अपनी पसंद बना दिया। मेरे दोस्तों, मैं यही आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाओ। जमाना तो आता है चला जाता है, फैशन आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हम वही के वही हैं, हम वही के वही हैं। बल्कि माज़अल्लाह और तो और ये देखने को मिल रहा है, बल्कि नबी की पसंद की बात तो बहुत दूर की लोग, अल्लाह अकबर माज़अल्लाह, बल्कि कुरान के फरामीन को छोड़ते हुए आदमी चाहता है मैं तरक्की कर लूं। हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि आदमी कुरान के फरामीन को छोड़ करके, मुस्तफा की हदीसों को छोड़ करके, उन फरमानों को छोड़ करके तरक्की करने चलेगा। नहीं, क्या कोई दुनिया के अंदर अभी के दौर के अंदर कोई, या कुछ सालों के दौर के अंदर कोई बता सकता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा भी कोई आया? कोई बता सकता है कि खालिद बिन वलीद जैसा भी कोई आया? मेरे दोस्तों, जरा तारीख का जायजा लो, पढ़ो तारीख क्या है। इसलिए कि खालिद बिन वलीद से लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी तक, और अल्लाह अकबर मुजद्दिद अल-फसानी, और मुजद्दिद अल-फसानी से लेकर साबिर पाक कलियारी तक, और साबिर पाक से लेकर बरेली के इमाम है, सबने एक जबान होकर कहा था नबी की पसंद को, जब तक नबी की पसंद को अपनी पसंद नहीं बनाएंगे, जब तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर, कि आप उठा के एक एक तारीख को किस तरीके से नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाया। यहां तक कि एक मर्तबा हजरत इमाम मोहम्मद खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते एक गुलाम आपके सामने बैठा हुआ था। इधर इमाम मोहम्मद, आप नबी के गुलाम बैठे हुए हैं। हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना तनावुल फरमा रहे हैं। खाना तनावुल फरमाते फरमाते उधर एक नबी का गुलाम खाना खा रहा, कद्दू शरीफ रखा हुआ था, उसने कद्दू शरीफ को हटाया, फिर खाना खाया, फिर कद्दू शरीफ को हटाया, फिर खाना खाया। हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम ये कद्दू शरीफ एक तरफ क्यों करते हो? उसने कहा, ए इमाम मोहम्मद, मुझे कद्दू शरीफ पसंद नहीं है, मुझे कद्दू शरीफ पसंद नहीं है। इतना कहना था, जबकि देखा जाए तो दुनियावी एतबार से इतनी बड़ी बात नहीं थी। हजरत इमाम मोहम्मद ने उसी वक्त उठ करके तलवार को निकाला, तलवार निकाल के कहा, नादान, तुझे पता है ये पसंद? आए जुमला सुन लिया, कहते हैं इमाम मोहम्मद, तू जानता है ये पसंद किसकी थी? उस गुलाम ने कहा, मुझे नहीं मालूम किसकी पसंद थी। इमाम मोहम्मद की आंखों में आंसू आते, फरमाते, नादान, ये पसंद मेरे प्यारे मदीने के ताजदार, ये पसंद मेरे प्यारे मुस्तफा की थी। तो उसने फिर जोर करके कहा कि मुझे कद्दू पसंद नहीं है। आपने कहा, मैं आखिरी बार तुझसे कहता हूं, या तो नबी की पसंद को अपनी पसंद बनवा ले, वरना मेरी तलवार हो। अल्लाह अकबर, ईमान को देखो। जबकि माज़अल्लाह यहां पर उसने कोई नबी के बारे में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उनके ईमान का तकाजा यह था, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि नबी की पसंद को अपनी पसंद नहीं बना रहा। तो आपने कहा, जब वो खामोश हो गया तो पता उसने क्या कहा? आप सुनिए मसला, कि हम तो देखते हैं भाई कोई कुफ्र होगा तो कलमा पढ़िए आप दोबारा, भाई आप इस्लाम खारिज होगा, मुफ्ती साहब ने हुक्म दिया आप कलमा पढ़े। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, मेरे नजदीक तूने नबी की पसंद का इनकार किया, तू इस्लाम से खारिज हो गया, फिर से कलमा पढ़। जब तू कलमा पढ़ेगा तब मेरे नबी का इकराम करेगा और नबी की पसंद को पसंद। हज़रात मोहतरम, हम आज क्या हमारी औकात, हम तो इधर निकले, कोई बात आई तो चलने दो, कोई बात हुई तो होने दो, है। वहां तो सिर्फ एक कद्दू शरीफ की पसंद की बात थी। और हुजूर, बात जहन में आ गई तो और बता जाऊंगा कि हुजूर आला हजरत भी जब खाना खाते, तमाम दस्तरखान को मैंने पढ़ा किताब के अंदर कि जब दस्तरखान पे बहुत सी उम्दा चीजें होती तो आप हुजूर आला हजरत फरमाते, क्या कद्दू शरीफ? हुजूर आला फरमाते, क्या कद्दू शरीफ नहीं? और होता तो हुजूर आला हजरत अपना पूरा जितना खाना खाते कद्दू शरीफ से। हजरात मोहतरम, नबी के जलवे ऐसी दिल में नहीं आते हैं। याद रखिए, खुदा की कसम, नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाओ, नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाओ। इसलिए कि एक सिहाबी रसूल की पता क्या तमन्ना थी, बहुत चहीते सिहाबी थे नबी के, गालिबन हजरत हम्मान करके गुजरे हैं, हम्मान ही गालिबन उनका नाम था। हजरत हम्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते थे जंग में गए,
जंग में एक मौके पर ऐसा मामला आया कि उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आंखों की रोशनी खत्म हुई तो वो पहले जब आंखों की रोशनी सही थी तो मस्जिद के इमाम थे, मस्जिद के इमाम थे। अब जब आंखों की रोशनी खत्म हो गई, नमाज पढ़ाने में तकलीफ होती, रात में गंदगी होती, आने जाने में तकलीफ होती, तो अब आपने नमाज पढ़ाना बंद कर दिया मस्जिद में। बोले मेरी आंखों की रोशनी ठीक नहीं है, मैं घर में ही नमाज पढ़ूंगा, मैं घर में ही नमाज पढ़ूंगा। लोग कहते नहीं हम आप ही के पीछे नमाज पढ़ेंगे, आप नबी के बहुत चाहने वाले, नबी के गुलाम हो। बोले नहीं, अब मेरी इस्तिताअत नहीं है, मैं मस्जिद कैसे आऊंगा। आप बार बार इस तरह करते लोग, आपने आना बंद कर दिया। लेकिन सुनिए अब आपने क्या, वो नबी के गुलाम अर्ज करते हैं मेरी तमन्ना है यार मुझे नबी की बारगाह में ले चलो। नबी की बारगाह में लाया गया। बोले क्या? बोले हुजूर या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरी एक तमन्ना है। आका फरमाते बोलो क्या तमन्ना है? तो वो सहाबे रसूल अर्ज करते हैं, बोले मेरी ये तमन्ना है एक मर्तबा आप मेरे आका मेरे घर में नमाज पढ़ लो। तमन्ना सुनिए आप, और कोई हो तो फतवा लगा दीजिए, मुस्लिम और बुखारी शरीफ के हदीस खोल के देख ले। उन्होंने कहा, बोले हुजूर या रसूलल्लाह एक मर्तबा मेरे घर में नमाज पढ़ लें। आका ने कहा इंशाअल्लाह हम कल तशरीफ लाएंगे। अबू बकर भी साथ, उमर फारूक आजम भी साथ, उस्मान गनी अली भी साथ, सहाबा का काफिला भी साथ। अब नबी का काफिला चला, अल्लाह अकबर, नबी पाक पहुंचे अपने गुलाम के घर पर। गुलाम आए, आकर के अल्लाह अकबर देखा, कहा आज मेरी ईद हो गई या रसूल अल्लाह। आप गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंदर लेकर के गए। कहा या रसूल अल्लाह आप नमाज अदा फरमा दे। सहाबी भी साथ है, आका ने नमाज अदा फरमाई। अब उनसे मालूम किया गया आखिर तुमने आका को बुलाकर यहाँ नमाज क्यों पढ़वाई है? आखिर चाहते तो आप यहाँ नमाज पढ़वाते मस्जिद के अंदर, आप इधर नमाज पढ़वाते, अपने घर में क्यों नमाज पढ़ाई? वो सहाबी अर्ज करते हैं कि खुदा की कसम मेरी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन मोहब्बत थोड़ी खत्म हुई है, इश्क थोड़ी खत्म हुआ है, आंखों की रोशनी खत्म हुई है। उन सहाबी ने कहा आज के बाद मैं जितने सजदे करूंगा उसी मकाम पे करूंगा जहां सजदा आमना के लाल यह नबी की पसंद को ही तो मुझे अपनी हजरात मोहतरम जब से उनकी तारीख थी वो सहाबी रसूल वहीं जहां अल्लाह के रसूल नमाज अदा फरमाई और वहीं पर वो गुलाम अपनी नमाज को अदा करते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के इस हालात के पेश नजर मैं इसलिए बात बता रहा हूं आपको, ये पसंदीदा चीज का कहने का मतलब क्या है कि अल्लाह के नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाओ। कभी आपने गौर नहीं किया, पूरी इस्लाम की हिस्ट्री को आप उठा करके देखें, अल्लाह अकबर, चाहे वो सहाबी हो, चाहे वो ताबई हो, चाहे वो तबए ताबई हो, चाहे वो अल्लाह के प्यारे वली हो, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उठा करके देखो, जिसने नबी की पसंद को बनाया है अल्लाह ने हर एतबार से उसको ऊंचा बनाया है। जिसने अल्लाह के नबी की पसंद को अपनी पसंद बना लिया, जमाने को ठोकर मारी और नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाया, तो कोई खुदा की कसम इमाम आजम बन के चमका है तो कोई इमाम इसलिए कि वो यही तो कह रहे थे कि नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाना है, मुस्तफा की पसंद को अपनी पसंद बनाना है। चारों इमामों को आप उठा करके देख लें, चाहे वो इमाम शाफई हो, चाहे इमाम हम्बल हो, इसके बाद में आप वलियों की तरफ आएंगे तो आप कहेंगे गौस आजम ने नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाया है, गरीब नवाज ने नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाया है, साबिर पाक ने नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाया है, एक एक वली ने नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाया। तो अल्लाह ने उनको ऊंचा बना दिया, अल्लाह ने उनको ऊंचा बना दिया। हजरात मोहतरम सोचो जरा, आज हम कहां चल रहे हैं, हम कहां चल रहे हैं? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस पुरफितन माहौल के अंदर नई नई खबरें आप तक भी पहुंच रही हैं, नई नई खबरें मेरे तक भी पहुंच रही हैं। समझदारों के लिए खाली इशारा काफी है कि कौन कौन सी खबरें आ रही हैं और कौन कौन सी खबरें चल रही हैं। हजरात मोहतरम, कभी नई खबर किसकी आती है, कभी नई खबर किस बात पे आती है, कभी कोई सी खबर आ जाती है। लेकिन मेरे दोस्तान मोहतरम, दुनियावी हालात हम जानते हैं क्या हो रहे हैं, क्या होंगे, लेकिन हम सबका ईमान है, चाहे कोई किसी भी एतबार से कोई हमला कर रहा हो या कोई किसी भी एतबार से कोई अटैक करता हो या किसी भी बात से कोई दिली तकलीफ मोमिन को पहुंचाता हो या दीन को पहुंचाता हो, कुरान को पहुंचती हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखना कि हर मुसलमान की ज़बान पर एक अफरा तफरी का माहौल है। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, समझ में नहीं आता, अब क्या करें, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं मिंबर से कहकर जाना चाहता हूं, खुदा की कसम तुम कुरान के पाबंदी रहो, तुम शरीयत की पाबंदी रखो, होगा वही जो अल्लाह उसका रसूल चाहेगा, होगा वही दुनिया के अंदर। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता,
हाय बेला से कुछ नहीं होता। मुसीबतों का शिकार बन करके आदमी अपने आप को एहसास कम करी का शिकार करे, उससे कुछ नहीं होता तो जब है जब नौजवान इनकलाब मैदान में आता है और सर पे इमाम और टोपी लगा के मैदान में आता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए खालिद बिन वलीद से लेकर के और लेकर के आखिरी तक आप जाते जाइए तन्हा जिसको लोग मुल्ला के नाम से के जोर जोर छोड़ देते हैं। अरे मुल्ला क्या करेगा, फला क्या करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बता जाऊं तुम्हें, वो मुल्ला ही था खालिद बिन वलीद जिसने पूरी दुनिया को, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी मुल्ला ही था जिसने तारीख को। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जब अफ्रीका में आया तो ऐसा आया कि खुदा की कसम हजारों एक तरफ थे, नबी का गुलाम लेकर के अंदर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया क्यों था, ये मदद किसकी थी? देखने में तो खालिद बिन वलीद और साथ के अंदर कोई 1500 आदमी थे, लेकिन मेरे दोस्त क्या आंख वाला तेरी जो बन देखे, दीदाए कोर को क्या नजर क्या देखे। अल्लाह के फरिश्तों की फौज, अल्लाह के फरिश्तों की फौज। मदद तो जब होती है जब मोमिन अल्लाह वाला बन जाए, जब नबी का है। मदद तो जब होगी और कोई ये खुद ही कह दे माज़ अल्लाह के नहीं मैंने तो इस्लाम माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे ऐसे पैदा हो चुके हैं कि कहना कि नहीं मुझे दफन के बजाय जलाना माज़ अल्लाह है, तो अल्लाह ने दुनिया में ही जला दिया। लेकिन हम खुश नसीब हैं, हम तो कहते हैं चाहे दुश्मनों के बीच में रहे या अपनों के बीच में रहे, इंशाअल्लाह दुनिया से जाएंगे तो कफन के साथ ही जाएंगे, कफन के साथ ही जाएंगे। इस्लामिया, घरों के माहौल को पलटो, बदलो माहौल को। अभी तक तो हम इतना ही बस चल रहे हैं, नमाज पढ़िए। अभी तो नमाज की से बाहर नहीं आ रहे आदमी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। क्या सिर्फ हम तकरीर सुनने के लिए है कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होंगे, हज़रत बयान करेंगे, हज़रत अल्लामा साहब आएंगे, उनकी तकरीर सुनने जाना है और सुबह निकाल देना। हज़रात मोहतरम, अपने मयार को, अपने जो खामियां कमियां नजर आ रही हैं उसको बदल दो। एक वली कामिल ने कहा था सबसे बड़ा दुनिया के अंदर मुश्किल काम पता है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मुश्किल काम है खुद की इस्लाह करना। हमारे अंदर क्या कमी है, और सबसे आसान काम है किसी के ऊपर उंगली उठाना। सबसे आसान काम है, वली कामिल लिखते हैं, किसी की बुराई निकाल देना, किसी के ऊपर उंगली उठा देना। हाय अफसोस। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का करोड़ों मर्तबा एहसान है, अभी परवरदिगार का लाखों करोड़ों मर्तबा एहसान है, अभी उलमा अहले सुन्नत दुनिया के अंदर जिंदा, मुफ्तियान इकराम अभी जिंदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और हमारा तो ईमान ये है कि वो और लोग हैं दाढ़ी और छुप्पे लगाने वाले जो कहते हैं माज़अल्लाह कि ये गरीब नवाज मरे हुए हैं और गौस आदम मरे हुए हैं। अरे हमारा ईमान तो ये है, हमारे चलते फिरते मोमिन भी जिंदा है और कब्रों के अंदर गौस आदम गरीब नवाज भी जिंदा है। हज़रात मोहतरम, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी का फेज नजर आ रहा है तो आप देख लो औलिया इकराम का फेज है, चारों तरफ से औलिया इकराम का भरपूर फेज हमारे सुन्नियों को मिल रहा है। चाहता है आदमी खत्म कर दिया या कुछ और कर दिया जाए, लेकिन खुदा की कसम कभी निजामुद्दीन औलिया का फेज बरसता है, तो कभी साबिर पाक का फेज बरसता है, तो कभी मदार साहब का फेज बरसता है, तो कभी हुजूर आला हजरत का फेज बरसता है, तो फिर कभी हिंदुस्तान में गरीब ख्वाजा गरीब नवाज का फेज बरसता है। और एक बात में जुमला बता जाऊं, अगर आप मेरी बात को समझ लें तो याद रखिए, एक बड़ा जिम्मेदारी के साथ जितने भी अगियार हैं, एक दिन तो क्या, 2 दिन तो क्या, सालों साल अगर कोई कोशिश कर रहा है या करता है और ये समझता है कि हिंदुस्तान से नबी के गुलाम को खत्म कर दिया जाए, नबी के गुलाम को देवबंदी भाभी नजदीकी बात नहीं, नबी के सच्चे आशिकों को खत्म कर दिया जाए, तो ये मुमकिन नामुमकिन नहीं बल्कि मुहाल है। मुहाल है क्यों? क्योंकि आप क्या भूल गए हमारा ईमान क्या इतना कमजोर है? नहीं, इसलिए कि इस हिंदुस्तान को बसाने वाला कोई और नहीं, अता रसूल आवाज है जिसे बसाया है। किसी दुनियादार की ताकत नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर, मौमी को खत्म करके दिखाते हैं।
अताए रसूल का फैज हमारा ईमान है, कल भी बरसा था और इंशाअल्लाह हम नजर के वक्त भी होंगे तो हमारा ईमान है, हमारे सरकार गरीब नवाज का जारी रहे। मेरे दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट करता हूं आपसे बार बार, अपने घरों के अंदर माहौल को चेंज करो, अपने घरों के अंदर माहौल को बदलो। बदलने से मुराद क्या है? मैं नहीं कहता माज़अल्लाह करके किसी से फसाद करो, फितना फैलाओ, नहीं। मेरे दोस्तों, सबसे अहम बात मैं आपको कह जाऊं, किसी ने कहा था, यहूदी के बहुत बड़े लीडर ने कहा था, हो सकता है हमारे मुसलमान तो उस बात को हल्का समझ लेते हैं, लेकिन समझने वालों ने कहा था, दुनिया के अंदर इससे भारी जुमला कोई है ही नहीं, इससे भारी जुमला कोई है ही नहीं। कहा था अगर मुसलमान को, मोमिन को दुनिया से अगर खत्म करना है, सिर्फ दो बातों को बांध लो, दो बातों को पूरा खत्म हो जाएगा सिस्टम। बोले क्या? बोले कहा था जितना हो सके इन नबी के मानने वालों के दिलों में से इश्क नबी को ये खत्म, इश्क नबी को निकाल लो, इश्क नबी को निकाल लो। लेकिन ये निकालने की बात कर रहा था, और बरेली की टूटी हुई चटाई से अहमद रजा कह रहा था तू इसको नबी को निकालने की बात करता है। मेरे नबी की उम्मत ही थी और उम्मत की नस्लें तो आने वाली ये कहेंगी ए इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। तो दूसरी बात कही थी, इस मुसलमान के दरमियान से तालीम को। हज़रात मोहतरम, मैं बार बार कहता हूं इस मिंबर से, बार बार कहता हूं इस मिंबर से, मेरे दोस्तों, अपने बच्चे और बच्चियों को इस एजुकेशन वाला बनाओ कि खुदा की कसम हमें पर्चियां लेकर के हमारे भाई ये ना पूछे कि भाई एड्रेस किधर, हॉस्पिटल में पर्ची ले लेकर के ये ना पूछे मैडम का बैठती है, ये डॉक्टर साहब का बैठते हैं। हमारी घर की औरतें बुरके में जाकर के हॉस्पिटल में लाइन लगा करके ये ना पूछे कि फला नर्स कहां मिलेगी, फला डॉक्टर कहां मिलेगा। मेरे दोस्तों, मैं बड़ी रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, अपने बच्चों को, बच्चियों को शरीयत के दायरे में ऐसी तालीम दो कि खुदा की कसम कल को कोई ये ना कहे कि कोई हमारी बहन डूब करके समंदर में मर गई, खुदकुशी कर ले, नहीं, बल्कि कहने वाले मुसलमान मुस्कुराकर ये कहें कि ये है फातिमा की शहजादी, ये है फातिमा की शहजादी। जब मैदान में आती है तो एक नहीं, दो नहीं, हजारों खवातीन के ईमान बचा ले जाती है। ये है फातिमा की कनीज। क्या नहीं कर सकता चाहे थे, क्या नहीं कर सकते, लेकिन रोना इस बात का बार बार कहा। लेकिन मैं देख रहा हूं बड़ी करीब से, आपकी दुआ से चारों तरफ में जायजा ले रहा हूं, लेकिन पढ़ाई का शौक और ज़ौक़ ही, दुनियावी तालीम भी है तो महदूद, और दीनी तालीम तो अल्लाह माफ करे, कैसा समझा कि ड्यूटी ही सिर्फ आलिम और इमामों की रह गई, इन्हीं के बच्चों की रह गई। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने सारे रास्ते बनाए हैं। एक बात का तो सबका ईमान है, सब जानते हैं कि चाहे कोई मौलवी लाइन का हो, या कोई तिजारती लाइन का हो, या कोई बिजनेस लाइन का हो, या कोई बहुत बड़ा कारोबार करने वाला हो, एक बात तो सबका ईमान है, सबको मानना पड़ेगा, आएगा उतना ही जितना अल्लाह ने किस्मत में, आएगा उतना ही जितना अल्लाह ने किस्मत में लिखा है। अब ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, कोई सिर्फ दुनिया ही दुनिया कमा रहा है, कोई दुनिया ही दुनिया कमा रहा है, और कोई इस्लाम की शहजादी वो है कि दुनिया भी कमा रही है और आखिरत की नेकी। कोई दुनिया का नौजवान वो है जो दुनिया भी कमा रहा है और आखिरत में नेकियां भी कमा रहा है। बड़े बड़े नौजवान हैं माशाल्लाह, मैंने देखा कि उनको देखा, उनके जज्बे को देखा, बड़ा, मैंने सही बता रहा हूं, दिल से मैंने उनको सलूट किया, दिल से सलूट किया कि बोले हजरत, बोले चाहे हमारे घर के अंदर, जुमला सुने आप, ऐसे नौजवान अल्लाह सलामत रखे उनको, नौजवान बिल्कुल यंग, दोनों नौजवान कहते हैं, बोले हजरत हमारे घर में कमी आ जाए, आने दो, हमारे घर में फाका हो जाए, होने दो, लेकिन हजरत अल्लाह के रसूल के मदरसे में कमी नहीं, अल्लाह के रसूल के मदरसे में कमी नहीं आनी चाहिए। हजरत मोहतरम, यही दीन के तो किले हैं, पूरे इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो, यही तो दीन के किले हैं जहां से मुस्तफा के इश्क का जाम। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं कह रहा हूं अपने बच्चों को जरूर तालीम दो, तालीम। अभी मेरा टॉपिक नहीं था तालीम का, लेकिन बात आ गई, जिनमें 2-3 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं आपको मैसेज देके जा रहा हूं। मेरे दोस्तान मोहतरम, आज क्या नहीं है हमारे पास में है, हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं,
सब कुछ कर सकते हैं लेकिन करना चाहते ही नहीं है। बोले यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे कर पाएंगे, वो कैसे कर पाएंगे। हजरात मोहतरम, आपका काम है इरादा करना, मेहनत करना। इरादा और मेहनत हमारा काम है। पाए तकमील तक पहुंचाना रब्बे कायनात, रब्बे कायनात का काम है। तुम इरादा तो करो, तुम इरादा तो करो। आज हकीकत में मिंबर से बता रहा हूं, मिंबर से मुझे चंदे से ज्यादा अल्लाह का करम है। आप भाइयों का ताबून तो इतना है कि मुझे फिक्र नहीं है, अल्लाह का फजल है। और मैं बड़ी खुशी का इजहार करके कह रहा हूं सब लोगों के बीच में, अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ भी कर जाऊं, अल्लाह परवरदिगार कि तेरे हबीब की जुल्फों के सदके में जितने हमारे सुन्नी जितने इदारों का ताउन देते हैं, चंद डोनेशन देते हैं, अल्लाह कभी तू उनको किसी का मोहताज न बनाना, मोहताज न बनाना। मुझे खुशी है तुम्हारा ताउन इतना है, माशाल्लाह आ रहा है और इंशाअल्लाह आता रहेगा, इंशाअल्लाह आता रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अब मैं ये देख रहा हूं कि ताउन से ज्यादा पढ़ाई के लिए बच्चों की भीख मांगना। हजरत आपके बच्चे को पढ़ा है, हजरत आपकी बच्ची को पढ़ा है क्या आप भूल गए? आज दो इदारे बना दिए। क्या जरूरत थी? मुझे एक इदारा चल रहा था, काफी था लड़कों को, दारुल नूरिया मोहम्मद चुंगी पे काफी था। लेकिन क्यों हमने जारी किया मदरसा गुलशन फातिमा? इसलिए कि एक दिल में दर्द उठा, और वो दर्द यही उठा कहीं जयपुर सिटी के अंदर किसी की बच्ची न डूब जाए, किसी की बच्ची फांसी न लगा ले, किसी की बच्ची जहर न खा ले, कोई बच्ची जल के राख ना हो जाए। हमने कहा हमारा ईमान है, हमने औलिया की किताब को पढ़ा, हमने अल्लाह वालों की किताबों को पढ़ा, मुस्तफा की हदीस को पढ़ा। जब मुस्तफा की हदीस और कुरान के फरमान को हमारी बच्ची पढ़ेगी, कयामत तक भी कभी खुदकुशी नहीं करेगी, खुदकुशी बच्ची। हजरात मोहतरम, लेकिन उनको पढ़ाएं, तालीम तो दें, आखिर कैसे दें तालीम? हजरात मोहतरम, एक मिनट आप तक मेरे दोस्तों में मौत दबाना गुजारिश करूंगा आपसे, मौत दबाना।